कैश कांड मामले से जुड़े कांग्रेस के 3 विधायकों को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है और तीनों विधायक काफी खुश है कि होली से पहले उन्हें खुशखबरी मिली है। इस वक्त हमारे साथ मसले पर बात करने के लिए मौजूद है राजेश कच्छप, खिजरी विधायक। हम इन्हीं से बात करेंगे कि लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, आप लोगों का कहना था कि हम लोग बेकसूर हैं, हम लोगों को फंसाया जा रहा है। कैसा लग रहा है होली से पहले खुशखबरी? देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उच्च न्यायालय का कोटि कोटि में प्रणाम करता हूं। सत्यमेव जयते, न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। और इस होली से पूर्व में ये माननीय न्यायालय का डिसीजन आना हम लोगों को का दोहरा त्यौहार हो गया, दोहरा खुशी हो गया। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, इस कांड के बाद में मेरे परिवार, मेरे कार्यकर्ता, मेरे शुभचिंतक तमाम लोग बहुत अवसाद में थे। मेरे पिताजी को इस घटना से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो पैरालिसिस हो गए। इस घटना के बाद में वो थोड़ा उनके चेहरा में थोड़ा सा रौनक आया है, तो इस चीज़ को लोग नहीं भूल पाएगा। और निश्चित तौर से हम कहना चाहेंगे कि ये जो हम शुरू से कह रहे थे, आप लोगों को भी कह रहे थे कि भाई हम बेगुनाह हैं, हम बेगुनाह हैं, लेकिन माने कौन? अब तो कोर्ट ने कहा है, अब कोर्ट से, अब माननीय न्यायालय से बड़ा तो कोई चीज़ है नहीं। माननीय न्यायालय से बड़ा, माननीय न्यायालय ने बहुत सारे तथ्यों पे उन जो हमारे ऊपर में जो एलिगेशन लगाए थे, जो हमारे ऊपर में FIR किए थे, उनको बहुत सारे तथ्यों इकट्ठा करने के लिए उनको कहा गया, लेकिन नहीं कर पाया। अंतोगत्वा माननीय न्यायालय हमारे तीनों विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया। और हम लोगों को लग रहा था, हम लोगों को माननीय न्यायालय ने इस बात को कहा है कि गलत FIR है, FIR ही गलत है, डबल FIR है। अच्छा, जो आप सनहा किए हैं वो भी बाद में करते हैं, लेकिन आप उसको बिफोर दिखाने का प्रयास करो, ओवर रेटिंग था उसमें। ये तमाम चीज़ हैं, ये तमाम चीज़, लेकिन कहा जाता है ना, ऊपर वाले के घर में देरी हो सकता है, लेकिन उनके हाथ में, उनके ऊपर वाले के ये में निराशा नहीं है। माननीय न्यायालय ने सारा चीज़ पे, एक एक बिंदु पे जांच करके, उसका अध्ययन करके अंतोगत्वा ये फैसला दिया गया कि ये लोग बेगुनाह है, ये लोग निर्दोष है। पॉलिटिकली इनको फंसाया गया है, पॉलिटिकल रंजिश का बू आ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल रंजिश भी उतनी नहीं होनी चाहिए कि कोई चल रहा है वो लड़खड़ा करके गिर जाए। आप कम से कम उतना ज़रूर रखना चाहिए, उतना दूरी या उतना ज़रूर रहना चाहिए कि आप कम से कम बातचीत करने का, आपके साथ में उठने बैठने का इतना रास्ता खुला जरूर। लेकिन इन लोगों ने तो पूरी रास्ता को ही बंद कर दिया था, पूरा रास्ता को बंद कर दिया था। और लग रहा था, कुछ लोग तो जब हम आए इंटरिम बेल से, जब बेल मिला, तो कुछ लोग ये भी हमको बोल रहा था कि आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो फंसा देंगे। ये तक वर्ड बोला है लोगों ने। अब क्या बोलेगा? माननीय न्यायालय से तो बड़ा तो नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसके मन में पाप हो, एक बड़ा कहावत चरितार्थ है पूरे देश में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही कहावत कुछ लोगों के साथ में इसमें लागू होते हैं। जी, होली में गिले शिकवे मिटते हैं, तो आप गिले शिकवे मिटाएंगे अनूप सिंह से? देखिए, मैं तो होली खेला, होली में तो रखा ही जाता है, लेकिन देखिए, दुख केवल अगर पर्सनल अपना रहता तो बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता। पिताजी पैरालिसिस हो गए, बड़ा आहत होता है। और मेरे जितने शुभचिंतक हैं, मेरे कार्यकर्ता को वो कितना जवाब देना पड़ा होगा, इस बात का दुख लगता है। बाकी पॉलिटिकल लड़ाई तो चलता रहेगा, जीवन भर जब तक पॉलिटिक्स कर रहे चलता रहेगा, लेकिन इस प्रकार का गंदा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और आज के तारीख में एक कहावत भी है कि, एक गाना भी है, गीले शिकवे को छोड़ के सबको गले लगाइए। निश्चित तौर से हमने तो होली भी खेला, अनूप बाबू के साथ में होली खेला है, लेकिन एक चीज़ है कि जो विश्वास था उनके प्रति, जो मेरे मन में विश्वास था, मैंने बहुत चुनाव में उसका काम किया है। मैं बता दूं आपको, पैर छुआ है मैंने उनके वोटर को कि अनूप बाबू को आप साथ दीजिए, और उसका प्रतिफल ये रहा। मैं इस चीज़ को नहीं, लेकिन जो विश्वास था वो विश्वास नहीं रहेगा, वो विश्वास तो अब तो तकरीबन समाप्त ही हो गया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक बार बात की थी, तो आपने एक लाइन कहा था कि कभी मैंने देखा नहीं कि शेर का शिकार करता है। तो आप वो बात को एक बार फिर से कहिएगा कि क्या उसका मतलब था? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मांसाहार जो जंतु है, शेर उसमें सबसे मजबूत होता है। शेर का शिकार करते हैं, उसका मांस खाते देखे हैं क्या आप?
या फिर आप भालू को भालू का शिकार करते, लड़ता जरूर है लेकिन शिकार नहीं करता है। इन लोगों ने तो शिकार किया, हमारा ही बिरादरी का लोगों ने हमको शिकार किया। ये शिकार नहीं होना चाहिए। लड़ना झगड़ना मनमुटाव दूसरा चीज़ है, और इस प्रकार से इससे पूरे क्षेत्र प्रभावित होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का, देखिए वकील भी वकील के ऊपर जल्दी केस नहीं करता है। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार के ऊपर में आपका नाराज़गी हो सकता है, लेकिन एफआईआर जल्दी नहीं करिएगा। पत्रकारिता पे एफआईआर नहीं करेगा। कंपटीशन कर सकते हैं आप एफआईआर करके उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ लागू होता है उनके साथ में भी। चलिए, आपको तो खुशखबरी मिल गया, लेकिन झारखंड के अभ्यर्थियों को कब खुशखबरी मिलेगा? कब नई नियोजन नीति पर कुछ सरकार अच्छा ठोस कदम उठाएगी? कब झारखंड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी? कब उन्हें नौकरी लगेगी? आज 7 तारीख है। मैं चाहूँगा 21 दिन इंतज़ार करिए। 21 दिन में आपको सब कुछ मिलेगा, जो मिलना है 21 दिन के अंदर में मिलेगा। चलिए, अब ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए 60-40 का रेशियो को लेकर। अभ्यर्थी सिर्फ यही सवाल पूछ रहे कि आप जितने भी विधायक से जाकर बात करें, जितनी भी मंत्री से बात करें, बस उनसे यही पूछिए कि 60-40 क्यों? देखिए, हम लोगों ने 32 का खतियान को लाने का प्रयास किया, लाया भी, हमने विधायक लाया भी, लेकिन PIL किया गया माननीय न्यायालय के पास में। अब माननीय न्यायालय पे लटका हुआ है, लेकिन 2 साल कोरोना का, सुखाड़ का, ये तमाम चीज़ 3 साल बीत गया, तीसरा साल में है। हम लोग 6 महीना काम किए, लेकिन हेमंत जी ने बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। अब अगर हम कोर्ट का इंतज़ार करें तो हम लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे। हम लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे तो नौकरी हमको देनी है। तो नौकरी देखिए, हम लड़ रहे थे यहाँ के जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे थे। हम चाह रहे थे कि कम से कम 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड, यहाँ जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। हाँ, ठीक है, कास्ट का जो ये है उसमें भी बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो लड़ना चाह रहे थे उनके लिए। आप एक साइड में युवा रोजगार भी मांगते हैं, दूसरे साइड में आप नियोजन में यहाँ का आप खतियान भी मांगते हैं, तो दोनों चीज़ संभव नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि 40% हमें नहीं चाहिए बाहरी के लोग यहाँ पर। हम लोग तो बिहार में जाके फॉर्म नहीं भर पाते हैं, हम लोग गुजरात में जाके फॉर्म नहीं भर पाते, तो वो लोग झारखंड में कैसे फॉर्म भरेंगे? हम नहीं चाहते कि झारखंड के लोग आए, ऐसे अभ्यर्थियों का कहना है। देखिए, मैं रेलवे का एग्ज़ाम लिखने गया था खुद महाराष्ट्र लिखने के लिए गया था। मुझे वहाँ शिवसेना का लोग भगा दिया था। मैंने परीक्षा भी नहीं दी। बैरंग मुझे वापस लौटना पड़ा था। तो हर स्टेट का ये मानसिकता है। मतलब जल्द ही उन लोगों को 21 दिन का आपने कहा, डेडलाइन दिया है कि 21 दिन बाद उन लोगों को खुशखबरी मिलेगी। बिल्कुल 21 दिन में रिजल्ट आएगा, 21 दिन में उन लोगों को खुशखबरी मिलेगी। तो चलिए, कांग्रेस के 3 विधायकों को तो उच्च न्यायालय से यहाँ पर न्याय मिल चुका, और इनका कहना है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को 21 दिनों बाद खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। नई नियोजन नीति को लेकर सरकार पहल कर रही है। तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है, परेशान है, हताश ना हो, सरकार तमाम दिशा में काम कर रही है और नई नियोजन नीति लेकर सरकार आप सभी के समक्ष आएगी। 60-40 पर इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार उसको लेकर भी सोच रही है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा झारखंडियों की ही नौकरी होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।